जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। इसकी अधिसूचना जारी होती है और इसके फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म जो है 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक भरा जाना है। लेकिन साथियों, यहाँ पे जब ये वैकेंसी आती है ना, तो इस वैकेंसी में क्या था कि पहले टेक्निकल पदों के लिए आईटीआई अनिवार्य किया गया था, है ना। बाद में इसको हटा करके क्या कर दिया गया कि उसमें कोई भी भर सकता है, ठीक है, चाहे वो आईटीआई हो या ना आईटीआई हो, यानी कि सबके लिए ओपन कर दिया। तब से लेकर के विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी नोटिस आप लोग देखे होंगे साथियों, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग पहले देखे होंगे कि एक नोटिस आती है जिसमें यह कहा जाता है कि अब जो है सभी के लिए मौका मिलेगा। ग्रुप डी में आईटीआई है नहीं है, यानी 10वीं के लिए और आईटीआई के लिए सबको एक समान रखा गया। तब से विवाद हो गया। लोगों ने ट्विटर के जरिए, है ना, अपना गुस्सा दिखाया, अभियान चलाया। लगभग 8 से 10 लाख, है ना, ट्वीट भी आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। 8 से 10 लाख ट्वीट देखने को मिले, जिसका असर कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है साथियों। और बात की जाए क्यों, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था साथियों, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या इस नोटिफिकेशन में क्या बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, हम समझते हैं साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए साथियों यहाँ पे, तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो आईटीआई वाला मामला। देखिए यहाँ पे बात की जाए रेलवे ग्रुप डी की, तो अभी तक जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी। इसके अलावा इसके पहले आई थी 2019 में आई थी, ठीक है। तो जो 2019 वाली वैकेंसी आई थी साथियों, वो तो जाकर के, चूंकि बीच में कोरोना लग गया था, लॉकडाउन हो गया, तो जाकर के 22 में कंप्लीट हो पाई थी। इस वैकेंसी में अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे जो टेक्निकल पद थे वहां पे क्या था, आईटीआई। हालांकि इस समय पे भी धरना हुआ था जब 18 में आई थी ये भर्ती साथियों, तो उस समय क्या था कि उस समय भी ऐसा था कि सभी के लिए मौका मिलेगा, लेकिन उस समय भी विवाद बढ़ा। आखिरकार फिर निर्णय लिया गया और ये कहा गया कि टेक्निकल पदों पे अब कौन होगा, आईटीआई वाले छात्र होंगे। तो अगर हम बात करें इस फॉर्म की, है ना, जो कि बात करें तो 23 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाना है साथियों। 23 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाना है। यहाँ पे अगर हम समझें तो साथियों, अगर बात की जाए आईटीआई की और नॉन आईटीआई की साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं कि भाई लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि 1 करोड़ इसका फॉर्म भरा जाना है साथ, ठीक है। 1 करोड़ इसका फॉर्म भरा जाना है, जिसमें से नॉन आईटीआई की बात करें साथियों तो लगभग 80% जो है छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई नहीं किए हैं, यानी 10वीं पास है और वो आवेदन करना चाहते हैं साथियों। वहीं पे हम आईटीआई की बात करें तो कितना है, 20% है साथियों, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर 1 करोड़ फॉर्म आता है तो 20 से 25 लाख जो होंगे वो आईटीआई के स्टूडेंट होंगे। बाकी 80 लाख 90 लाख, मैं एक मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़, है ना। इससे अधिक भी डाटा जा सकता है, 1.5 से 2 करोड़ भी पहुंच सकता है साथियों। तो यहाँ पे सरकार ने ऐसा क्या किया कि अब सभी फॉर्म भरो। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी जो थी साथियों 32,000 है, ठीक है। कितनी है, 32,000 है। हालांकि बहुत अधिक चांस है कि वैकेंसी बढ़ करके ही आएगी, है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी एलपी की बात करें तो वहां पे अधिसूचना जब जारी हुई थी ना साथियों, तो वहां पे वैकेंसी कम थी और बाद में वैकेंसी को बढ़ाया गया था साथियों, समझिएगा। बाद में क्या किया गया था, वैकेंसी को बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे क्या काम कर रही है कि भाई आपस में आप लोग आईटीआई नॉन आईटीआई वाले लड़ते रहिए, ठीक है। असल में जो मुद्दा है साथियों ना, देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं यहाँ पे, असल में जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि वैकेंसी को इंक्रीज होना चाहिए, और वैकेंसी जो होनी चाहिए ना, कम से कम कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए सर, ठीक है। लगभग 1.5 लाख पद जो है खाली है। अगर बात की जाए रेलवे में तो लगभग 1.5 लाख पद खाली है, ठीक है। एक बार में नहीं भर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 80,000 70-80,000 तो वैकेंसी आनी ही चाहिए ना भाई। और 2019 में आई थी वो वैकेंसी, इसके पहले वो अलग बात है कि 22-23 में जाकर के फाइनल हुई, लेकिन वो वैकेंसी तो 19 में थी ना। 6 साल बाद ये भर्ती है साथियों। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे अभी चल रहा है, बहुत से लोग ट्विटर से अपना अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोगों को कोशिश करना, हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर से भी हमने कर दिया था, इसके पहले जितने भी हमारे साथी, हम सबको एक ही चीज कहना चाहते हैं कि आपका हमेशा जो फोकस है ना साथियों, वो वैकेंसी को लेकर के है। क्योंकि देखिए, आप जब दबाव बनाएंगे ना, दबाव जब बनाएंगे तभी वैकेंसी बढ़ेगी साथियों। और ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी कहीं ना कहीं बढ़ा करके आएगी। और बात अब मामला आ जाता है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रमुख पद हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं, जैसे भाई कोई भी आईटीआई किया है, ठीक है, कोई भी बच्चा, तो अब 2 साल समय बर्बाद किया है ना,
पैसा भी खर्च किया, तो उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। तो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ठीक है, कि भाई चलिए इसमें जो है वहां पे कर दिया जाए। बाकी जो अधिकतर सीटें हैं वो कैसी हो, नॉन आईटीआई पे कर दिया जाए, किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर 32,000 ही रहती है ना, तो में कुछ होने वाला साथियों नहीं है। कुल मिलाकर के वैकेंसी जो हो कम से कम कितना होना चाहिए, 1 लाख साथियों होना चाहिए। तो अभी तक की जो नोटिस है, अभी कई नोटिस आपने देखा होगा, एक 58,000 की, 78,000 की, 64,000 की, है ना, अलग अलग तरह से जो भी नोटिस आई। इसके पहले AIRF की तरफ से जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस जो फेडरेशन है ना, उसने भी मांग किया है कि जो वैकेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए साथियों। तो पूरे देश भर से इस बात चल रहा है कि वैकेंसी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए साथियों, और ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है, तो रेलवे विभाग को इसको सोचना चाहिए और इस वैकेंसी को बढ़ा करके देना चाहिए, ताकि हर कोई संतुष्ट रहे और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो निराश ना होने पाए साथियों। आपको क्या लगता है ना? कोई आप समझिए अभी रेलवे की तरफ से कोई ऐसा मतलब नोटिस नहीं आया है। जो भी नोटिस है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि रेलवे अपनी तरफ से बाद में जारी करे, है ना। तो अगर अथेंटिक आता है तो हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे साथियों। आपकी राय जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन यहाँ तक आप आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, पहुंचाइए हर व्यक्ति को। तो आपसे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।